स्टॉक मार्केट में हमने प्राइमरी पार्ट थोड़ा-सा सीख लिया हुआ है। अब आगे जैसे कि हमें किसी भी ब्रोकर का अकाउंट ऑपरेट कैसे करना है, चाहे वो ज़ेरोधा हो, अपस्टॉक हो, शेर खान हो, मोतीलाल ओसवाल हो, एंजल हो, किसी भी ब्रोकर के सिस्टम में कुछ मेजर जो फंक्शंस है वो सभी के सभी सेम ही होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फंक्शंस का लिस्ट अगर तैयार करें कि सबसे पहले मार्केट वॉच होता है, उसके बाद उसके अंदर बाय सेल का विंडो है या फिर आपको ऑर्डर बुक है, ट्रेड बुक है, पोजीशन बुक है या फिर मार्केट डेप्थ यानी कि जिसके अंदर टॉप 5 बाय टॉप 5 सेल्स आपको दिखते हैं, सभी ब्रोकर्स में बिल्कुल कॉमन होंगे। अब जैसे आप लोग लॉगिन कर लेते हैं, तो लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट मेजर फीचर फंक्शन आता है कि आपको हर किसी ब्रोकर के उसके जो टर्मिनल पर जाके आपको क्या करना है, टर्मिनल पर जाके आपको सबसे पहले आपको मार्केट वॉच तैयार करना है। आपकी जो भी फेवरेट कंपनीज़ हैं, उसे आप सेक्टर वाइज़ बना सकते हैं, बैंकिंग, ऑटो, आईटी, फाइनेंस या फिर मिक्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन करके आप कंपनीज़ ऐड कर दीजिए। कंपनीज़ ऐड करने के बाद आपका मेजर फंक्शन आता है कि आपको बाय सेल करना है। सो बाय सेल करते वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई कंपनी मान लीजिए कोई रिलायंस कंपनी है, उसे आप जाके वहाँ पर क्या कर दीजिए कि बाय का विंडो ओपन कीजिए। बाय का विंडो जैसे ओपन करेंगे, वहाँ पर कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि एनएससी या बीएससी का कंपनी आपको ट्रेड करनी है। उसके अंदर आपको मेजर सबसे पहले उसका क्वांटिटी कितना है, उसका प्राइस कितना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हम लोग लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। सो जब आपको ऐसा है कि मेरी मर्ज़ी की प्राइस अगर आपको लेनी है, यानी हमारी मर्ज़ी की प्राइस अगर पंच करनी है, तो आपको वहाँ पर लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना है या तो फिर मार्केट में जिस प्राइस पर बायर सेलर खड़े हैं, हमें उस प्राइस पर अगर ट्रेड करना है तो हमें मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके सिंपल बाय, पहला फंक्शन है बाय करना है। थोड़ी देर में हमें क्या करना है, उसे सेम वे रिलायंस कंपनी सेलेक्ट करके वहाँ पर सेल का विंडो ओपन करके आपको वहाँ पर सेल करना है। ये नॉर्मल बाय सेल के फंक्शंस हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चाहते हैं कि आप बाय सेल जब करते हैं तो वहाँ पर बाय सेल विंडो में सबसे पहला फंक्शन आता है डिस्क क्वांटिटी यानी कि डिस्क्लोज क्वांटिटी। ये डिस्क्लोज क्वांटिटी फंक्शन क्या हो रहा है कि सपोज आपको अगर 10,000 शेयर लेने हो, सो अगर आप 10,000 शेयर एक साथ दिखाएंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि शायद आपके शेयर्स आपको ना मिले। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट डेप्थ में अगर दिखता है कि कोई बंदा 10,000 या 1 लाख शेयर एक साथ बाय कर रहा है तो शायद सेलर वहाँ पर मिलते नहीं है, या कोई बंदा 1 लाख या 10 लाख शेयर एक साथ सेल कर रहा है तो सामने बायर मिलते नहीं है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि डिस्क्लोज क्वांटिटी फंक्शन दिया हुआ है। इसका मेजर फंक्शन है कि ये आप मैक्सिमम 100% दिखा सकते हैं, मिनिमम आपको 10% दिखाना है। यानी कि अगर आपको सपोज 10,000 शेयर खरीदने हो, आप लोग डिस्क्लोज क्वांटिटी में जाके क्या करना है आपको कि मेन क्वांटिटी 1 लाख, डिस्क्लोज क्वांटिटी में 10,000, या मेन क्वांटिटी 10,000 और डिस्क्लोज क्वांटिटी आपको 1,000 लेना है। आप 1,000, 2,000, 3,000 दिखा सकते हैं, लेकिन हो सके तब तक क्या करना है आपको कि 10% या 20% आपको दिखाना चाहिए। सो ये था डिस्क्लोज क्वांटिटी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आपको आ रहा है कि मेजर फंक्शन की ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सर हमें स्टॉप लॉस कैसे रखना है। ज़्यादा लोगों को जल्दी से पता नहीं चल रहा है कि स्टॉप लॉस क्या होता है या कैसे रखना है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले हो रहा है एक मैनुअल स्टॉप लॉस और दूसरा होता है सिस्टम का स्टॉप लॉस। तो मैनुअल स्टॉप लॉस में क्या हो रहा है, सपोज आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि आप लोग 1000 में शेयर खरीद रहे हैं और उसका टारगेट है 1100 रुपये और नीचे स्टॉप लॉस आ रहा है 980 रुपये। सो अगर आप लोग 1000 में खरीद रहे हैं, ऊपर 1100 का टारगेट है, नीचे 980 का स्टॉप लॉस है, आप सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं, जैसे ही शेयर 1000 से 1100 चला गया, उसे वहां पर उसे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, बेच दीजिए। या फिर नीचे की ओर पर अगर जैसे ही शेयर 980 आ गया, आपने उसे मार्केट करके बेच दिया, ये हो गया मैनुअल स्टॉप लॉस। यानी कि ऊपर गया आपने 100 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया, नीचे गया आपने 20 रुपये का लॉस बुक कर लिया। सो आपका पोजिशन क्लियर हो गया। लेकिन कहा जाता है कि स्टॉप लॉस को कभी भी आपको माइंड में नहीं रखना चाहिए, सिस्टम में रखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि स्टॉप लॉस को माइंड में नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जब हम माइंड में स्टॉप लॉस रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे शेयर 980 के करीब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 970 कर देते हैं। 970 के करीब आने से हम लोग 960 कर देते हैं, यानी स्टॉप लॉस हम बार बार मॉडिफाई करते रहते हैं। तो इससे बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल देंगे। अब जब भी सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना हो तो आपको क्या करना है, अगर आपने पहले बाय का विंडो यानी कि बाय किया हो तो आपको सेल का विंडो ओपन करना है और सेल का विंडो ओपन करके वहां पर सबसे पहले स्टॉप लॉस, अगर आप ज़ेरोधा का या फिर अपस्टॉक का किसी का भी अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर आप सेल के विंडो में आप जाएंगे। याद रखना है कि पहले बाय का विंडो ओपन करना है बाय करते वक्त, लेकिन जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, सेल का विंडो, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिए कि सबसे पहले हम लोग बाय का विंडो ओपन करेंगे, उसमें हमने बाय किया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टोटल 3 ऑर्डर पंच होंगे। पहले बाय का ऑर्डर पंच होगा, फिर दूसरा होगा टारगेट का, यानी कि आपने 1100 का ऑर्डर रखा, वो आपको क्या करना है, लिमिट ऑर्डर करके आपको सेल का विंडो ओपन करना है और वहां पर 1100 पंच करना है। तीसरा ऑर्डर आपको अगेन सेल का विंडो ओपन करना है, वहां पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है एसएल। जैसे आप एसएल सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑर्डर विंडो में एक ट्रिगर का बटन, ट्रिगर का जो बॉक्स होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक एसएल सेलेक्ट नहीं करते, एसएलएम सेलेक्ट नहीं करते, तब तक ट्रिगर एक्टिवेट नहीं होगा। कुछ कुछ ब्रोकर में बाय डिफॉल्ट ट्रिगर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर्स में एसएलएल और एसएलएम के ऑप्शन दिए होते हैं। सो आपको करना क्या है कि
सिस्टम को याद रखना है कि सबसे पहले आपको बाय करना है, वो लिमिट या मार्केट ऑर्डर ऑर्डर से आपको बाय करना है। सेकंड आपको याद क्या रखना है कि आपको टारगेट यानी कि सेल का विंडो ओपन करना है और उसमें नॉर्मल लिमिट ऑर्डर करके आपको 1100 पंच कर देना है। तीसरा ऑर्डर आपको पंच करना है, सेल का विंडो ओपन करके वहाँ पर आपको एसएल सेलेक्ट करना है। एसएल सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका ट्रिगर, तो ट्रिगर आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 980 रुपये, तो वहाँ पर 980 पंच करना है। और फिर आपको ऊपर एक प्राइस जो दिया होता है नॉर्मल, जो हम जहाँ लिमिट प्राइस पंच कर रहे हैं ना, वहीं पर आपको क्या करना है, उससे थोड़ा सा 1-2 रुपये कम यानी कि 978। यानी कि स्टॉप लॉस का विंडो कैसे होगा कि आपको एसएल सेलेक्ट करना है, एसएल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रिगर में जाके 980 टाइप करना है और नॉर्मल प्राइस के अंदर आपको 978 पंच करके आपको सेल का विंडो पंच कर देना है। इससे आप लोग स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। तो ये था कि अगर आपने शेयर बाय किया हुआ है तो आपने सेल का स्टॉप लॉस लगा दिया है। इससे बिल्कुल अपोजिट, मान लीजिए कि आपने अगर शॉर्ट सेल किया हुआ है, सो शॉर्ट सेल करने से क्या होता है कि आपने अपने शेयर बेचे हुए हैं। अब अज्यूम कीजिए कि आपने 1000 में शेयर शॉर्ट सेल किया हुआ है। अब आपका लॉस कहाँ पर होगा, शेयर जितना ऊपर जाएगा आपका लॉस होगा, लेकिन 1000 में बेचने से 900 अगर आता है तो आपको प्रॉफिट होगा। सो अब यहाँ पर सिस्टम कैसे बनेगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट सेल किया, 1000 में बेच दिया, फिर आपने 1000 में बेचने के बाद आपको क्या करना है, नीचे टारगेट लगाना है, यानी कि लिमिट ऑर्डर पंच करके आपको क्या करना है, 900 में खरीदने का ऑर्डर रख देना है। अब क्योंकि आपने पहले शॉर्ट सेल किया यानी कि सेल का विंडो ओपन किया था, अभी आपको क्या करना है, बाय का विंडो ओपन करना है। बाय का विंडो ओपन करके यहाँ पर क्या करना है, नीचे लिमिट प्राइस सेलेक्ट करके 900 में आपको ऑर्डर पंच कर देना है। तीसरा विंडो आपको ओपन करना चाहिए अगेन बाय का, जिसके अंदर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है एसएल, सेलेक्ट करके फिर वहाँ पर ट्रिगर प्राइस आपको रखनी है। ट्रिगर में हम लोग रख रहे हैं कि 1020 हमारा ट्रिगर प्राइस है और 1022 हमारा लिमिट प्राइस है। इतना ऑर्डर पंच करके आप क्या कर सकते हैं, उतनी फिगर्स पंच करके आप लोग ऑर्डर ओके कर दीजिए। अब इससे क्या हो जाएगा, आपका सेल का भी स्टॉप लॉस लग गया। यानी कि सिस्टम को ऐसे समझना है कि पहले बाय किया, टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगा दिया। आपने शॉर्ट सेल किया, टारगेट लगाया और स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही अगर मान लो टारगेट हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस कैंसिल करना है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट कैंसिल करना है। ये मैनुअल सिस्टम इंडिया में हर किसी ब्रोकर के पास है कि आपको शुरुआत में 3 ऑर्डर रखने हैं, है ना। बाय करना है, टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आपको शॉर्ट सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है।